हे दिस साइड सिनवाल और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर वाला चैप्टर सदिश हिंदी में बोले तो सबसे पहले बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेज जहाँ भी पढ़ा है थोड़ा बहुत पता है। उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर वेक्टर क्या चीज़ होती है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है और इसमें एग्जाम्पल के लिए फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्केलर, हिंदी में बोले तो अदिश। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन होता है, जैसे हम जोड़ते हैं ना 2+2=4, वैसे ही इसमें सिंपल एडिशन होता है। एग्जाम्पल के लिए स्पीड है, टाइम है और मास यानी द्रव्यमान, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि अब जो हमें सदिश दिए गए हैं इनको एंगल कौन सा लेते हैं अपन, जो या तो इनकी टेल से टेल मिलती है ना, इन दोनों की वो एंगल ले सकते हैं, या फिर दोनों का हेड से हेड मिलता है वो एंगल लेते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी एंगल बन रहा है वो मान्यता नहीं होगा। जो न्यूनतम छोटा कौन होगा ना एंगल, वही मान्यता होगा। जैसे ये छोटा एंगल बन रहा है, ना कि ये बाहर वाला, ये मान्यता नहीं होगी एंगल के रूप में। एंगल के रूप में छोटे वाला वही मान्यता के रूप में अपन लेंगे, है ना, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यही एंगल है। याद रखना कि इन दोनों की पूंछ से निकलना चाहिए या फिर इन दोनों के हेड से ये एंगल बनना चाहिए, तभी हम ले सकते हैं हेड टू हेड या टेल टू टेल। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि वेक्टर के कितने टाइप है। वैसे तो बहुत सारे टाइप है, बट हम कुछ वेक्टर के टाइप देख लेते हैं। एक तो इक्वल, ओके, एक तो इक्वल, दूसरा पैरेलल, तीसरा ऑपोजिट, एंटी पैरेलल, ऑर्थोगोनल, नल या जिसे जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, लास्ट है यूनिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि थीटा का मान जीरो होता है और पैरेलल में जीरो होता है। फर्क कहाँ आता है इनके मैग्नीट्यूड में। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम, मस्ट भी सेम होना चाहिए, तभी हम इक्वल कह सकते हैं। लेकिन पैरेलल वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी ऑपोजिट और एंटी पैरेलल का केस है। ऑपोजिट के अंदर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दिशा विपरीत होनी चाहिए, यानी 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और एंटी पैरेलल में क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यानी विपरीत तो दिशा होनी चाहिए। लेकिन मैग्नीट्यूड हो भी सकता है सेम और नहीं भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट भी इक्वल, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है एंटी पैरेलल में। ऑर्थोगोनल में क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वहाँ पे ऑर्थोगोनल लगाया जाएगा। नल या जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसमें कोई जीरो वेक्टर से प्रेजेंट कर देंगे इसको। इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, एनी डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में का क्या होता है कि एकांक रूप में लेते हैं अपन इसको। रिप्रेजेंट करने का तरीका ए कैप से करते हैं, ठीक है। ए कैप का मान होता है ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण, ठीक है। एक केप होता है ना, इसको प्रेजेंट करते हैं, ये तरीका है इसका। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो सदिश दिया है उस सदिश में उसके परिमाण का भाग दे देते हैं अपन, रिजल्टेंट का भाग देते हैं, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अगर इसे हम आगे और भी सिंप्लीफाई रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी काम का नहीं है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है हमारी एनसीईआरटी और एचसी वर्मा जिन्हें बुक्स में, वो देखते हैं अपन। जैसे कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, इन तीनों का मान ऐड करते हैं, इनकी वैल्यू 1 प्राप्त होती है। ये इक्वेशन वो है ना जहाँ पे जहाँ ये एंगल बनाते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। और इनको एडिशन में इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान 1 प्राप्त होता है। अगर इसी की जगह अपन साइन का ले लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इनकी वैल्यू 2 प्राप्त होती है। याद रखना यहाँ पे स्क्वायर दिया होगा तभी ये वैलिड है अपना फॉर्मूला। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन के लिए अपन ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट है ना इन दोनों के बीच में आएगा। ये तो नहीं होने वाला कि यहाँ इधर बाहर निकल जाए या इधर आ जाए। इनका रिजल्टेंट एक्यूरेट, इनके एक्यूरेट नहीं कह सकते, अगर दोनों का परिमाण सेम हो तभी भी एक्यूरेटली एग्जैक्टली बीच में आएगा। अगर ये परिमाण जिनका डिफरेंट होगा तो ये इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ये चीज़ याद रखने वाली है। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है और ये अल्फा बना रहा है, तो अपन आप देखते हैं आर वेक्टर दे रखा है। आर वेक्टर का यानी परिमाण का फॉर्मूला क्या होगा, सदिश में अगर परिमाण पूछ ले सिंपली तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहाँ ए बी क्या है वो वेक्टर है जो हमें दिए गए हैं। अगर हमें tan अल्फा पूछ ले, अल्फा का रिजल्टेंट से जो कोण बनाया गया है ना ए वेक्टर का, रिजल्टेंट के साथ जो कोण बनता है वो होता है, जबकि थीटा कोण होता है, तो दोनों ए वेक्टर्स है ना उनका बीच का होता है वो थीटा होता है। जहाँ आप कोस थीटा में लिखते हैं ना अपन, ये कोस थीटा वाला वो है। जहाँ tan अल्फा का अगला अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, वो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का और ए वेक्टर इन दोनों के बीच का जो कोण होता है ना एंगल, वो होता है
अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये याद करने की चीज़ है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि रिजल्टेंट के साथ ए वेक्टर का एंगल कितना बना, तो सिंपल याद रखना है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। वैसे थोड़ा बहुत याद रखने का तरीका ये बता सकता हूँ कि देख टेन थीटा इधर है, तो इधर भी देख साइन थीटा बटा कोस थीटा यानी टेन थीटा तो अपना बन ही रहा है। और याद देख बी साइन थीटा बी कोस थीटा यानी बी साइन थीटा अपन बी कोस थीटा, है ना, वही तरीका है। नीचे ए को ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत याद हो रहा है तो कोशिश कर ले। याद रखना कि अल्फ़ा का पूछ रहे हैं तो ऊपर बी से स्टार्ट करते हैं, अगर बीटा का पूछे तो यहाँ ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा, वो उल्टा हो जाएगा, ए बी इंटरचेंज कर देगी इनमें, तो सिंपल याद हो जाएगा आपको। जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कितनी प्राप्त हो सकती है, जो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो ए प्लस बी प्राप्त हो सकती है आर मैक्सी, और मिनिमम कितनी हो सकती है, ए में से बी को माइनस कर दो, जो बड़े वाले उसमें से छोटे को माइनस कर दिया तो ए माइनस बी हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो, एक स्पेशल केस है, थीटा का मान अगर 90 डिग्री दिया हो ना तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल दी गई है यानी ए और ए है ना, दोनों की वैल्यू या कुछ भी दी गई हो, दोनों की वैल्यू इक्वली होनी चाहिए, जैसे ए बी बी या 11 11 10 10 दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो हमारे रिजल्टेंट में ना रूट 2 गुना हो जाएगा वो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाए तो रूट 2 ए बन जाएगा, यानी वो रूट 2 गुना हो जाता है। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों ए और बी वेक्टर दोनों इक्वल हैं, तो इनका रिजल्टेंट है ना, अगर ये 90 डिग्री दी हो तब इनका रिजल्टेंट है रूट 2 टाइम्स हो जाएगा किसी एक वेक्टर के, ये चीज़ याद रखने वाली है। अब अपन स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है और एंगल उनके बीच में थीटा दे रखा है, तो इनका एडिशन का फॉर्मूला सिंपली याद करना है, यानी ए और बी दो वेक्टर है, दोनों का वो वैल्यू है वो सेम दे रखी है, और बीच का कोण कितना थीटा, जरूरी नहीं है 90 हो 180 कुछ भी हो सकता है, थीटा होना चाहिए कुछ भी, है ना। तो इनका एडिशन करने का फॉर्मूला कितना होता है, आर रिजल्ट आर वेक्टर है उनका रिजल्टेंट है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2a कोस थीटा बाई 2, 2a कोस थीटा बाई 2। अपन को 60 डिग्री पर पूछ लेगा दोनों का भी, दोनों के जो वेक्टर है वो सेम है लेकिन कौन 60 डिग्री रख दिया, तो थीटा की जगह अपन 60 रखते हैं और कोस 30 की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि थीटा बाई 2 है। दोबारा से याद कर लो कि एडिशन का फॉर्मूला क्या होगा, योग करने का फॉर्मूला, अगर दोनों ए और बी बराबर हैं और थीटा भी उन दोनों के बीच का एंगल है तो उनका फॉर्मूला होगा 2a कोस थीटा बाई 2, ठीक है, ये याद रखना है, वेक्टर एडिशन है। अगर इनका सब्सट्रैक्शन करना है यानी घटाना है, अगर ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है तो ओनली चेंज क्या होगा इसमें माइनस का, तो वही चेंज करना है, बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा। हमारे पीछे जो रिजल्टेंट के फॉर्मूले लिखते हैं ना घटाव के यानी सब्सट्रैक्शन के, उसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा घटाव के मामले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, वहाँ पर माइनस का चिन्ह वहाँ लगेगा रूट में, तो वो हो गया पूरा मामला। इधर देखते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन, अगर दोनों सेम है वेक्टर्स और बीच में थीटा का एंगल बन रहा है और हमें इससे इसको या इसमें से जिसको भी घटाना है तो उसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं साइन थीटा वाला, यानी डी वेक्टर है तो उसका 2a साइन थीटा बाई 2। अब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई इसमें कोस आएगा इसमें साइन आएगा, किस में कोस किस में साइन, उसका सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि सब्सट्रैक्शन यानी घटाव यानी एस से स्टार्ट हो रहा है, ये अपना किससे स्टार्ट हो रहा है एस से, और साइन में भी क्या था एस, तो एस से एस यानी याद रख सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन में 2a साइन थीटा बाई 2 आएगा, तो बचा कौन सा, एडिशन में कोस बचा, तो 2a कोस थीटा बाई 2 किस में आएगा एडिशन के अंदर। हमें पूछ ले कि 40 डिग्री 40 का नहीं 60 डिग्री पूछ ले, 90 डिग्री पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम कर सकते हैं 180 डिग्री का पूछ ले, वैल्यू पुट करके अपन निकाल सकते हैं, अगर ऐसे याद नहीं रहे ना वैल्यू। और जैसे हमें पता है कि एडिशन के 120 डिग्री का कोण बनता है तो उसका रिजल्टेंट इक्वल ही रहता है, जितना भी बनता है वो 120 डिग्री एंगल पर, और घटाव में यानी सब्सट्रैक्शन में 60 डिग्री पर है ना वो इक्वल रहता है। तो ये चीज़ें याद है मेरे बेसिक से पता है आपको, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता, बस शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी। अगर ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताइए, ए प्लस बी वेक्टर है उनका एडिशन किया, रिजल्टेंट निकालेगा ना अपन एडिशन करके, जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर ही तभी पॉसिबल होगा, थीटा का मान 120 डिग्री होगा। अगर घटाव होगा ना यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया तो थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा, याद है आपको चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट, इनका गुणनफल दो प्रकार के होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, अदिश गुणनफल भी कहते हैं। इसमें सिंपली है कि ए वेक्टर ये दे रखा है, ये बी वेक्टर है, बीच का कोण थीटा बन रहा है, तो ए डॉट बी है, इसका सिंपली याद रखना ए बी कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट है ना, ये चीज़ फॉर्मूला आपको याद रखना है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। अपने को क्या है कि ए डॉट बी का मान दे देगा और ए बी का मान दे देगा, को थीटा का मान पूछ लेगा तो वहाँ पर काम आ जाए। जहाँ भी थीटा का मान पूछे, वेक्टर से रिलेटेड सवाल हो, तो वहाँ 90% चांस है कि ये फॉर्मूला काम आएगा आपके, है ना। हाँ, अब हमें पूछ ले कि कंपोनेंट पूछ लेता है कई बार, क्या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, यानी इस बी का घटेगा वो ए पर क्या होगा, है ना। उसका सिंपली फॉर्मूला है ए बराबर ए डॉट बी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। जो ऐसे हिंदी में लिखा हो कि बी का घटक ए पर है ना, पर वाले को नीचे रखना है, ए पर वाले को हमें क्या है सब नीचे भाग वाले पद में रखना है नीचे, ठीक है। ए डॉट बी तो आएगा, कुछ भी हो जाए। अगर हमें कंपोनेंट पूछा है कि बी का घटक ए पर वाले को क्या करना है, नीचे रखना है। यहाँ पूछ ले कि ए का घटक किस पर, बी पर पूछ ले, तो बी क्या करेगा, यहाँ पर बी करेंगे अपन नीचे की ओर रख देंगे, तो ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन जो भी अपन पर वाला है वो नीचे रख देंगे, कुछ भी दिया हो अपने को। जैसे मैंने यहाँ पे ए वेक्टर को रखा इसका यहाँ पर क्या है, परिमाण रखेंगे वेक्टर का परिमाण, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है। हाँ, ये बेसिक सी चीज़ पता है हमें कि आई डॉट आई है, यानी इनका 90 डिग्री का कोण बन रहा है या 0 डिग्री का कोण, ये बताओ आप। आई डॉट आई में है ना अपन को 0 डिग्री का कोण बन रहा है कि आई इधर है, इधर ही है, दूसरी ये दोनों का वैल्यू 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। थीटा अगर 0 है तो अगर आई डॉट के है, आई इधर है और के मान लो बाहर की तरफ मान के चलते हैं, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री में कितना है, 0 वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि ए डॉट बी है, ए बी कोस थीटा है ना। ए बी कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसमें ए बी कोस थीटा, ए बी कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिंपल ही चीज़ याद है। ये तो पता है ना कि आई का मान अपन एक्स की मानते हैं और जे का मतलब अपन वाई की ओर मानते हैं और के का मतलब अपन जेड की ओर मानते हैं, ये चीज़ आपको बेसिकली पता है। अब अपन बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे सदिश गुणनफल भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे, है ना। आर वेक्टर है ए क्रॉस बी, सिंपल से ये थोड़ा सा उसका उल्टा हो गया। जैसे इधर अपन आई डॉट आई का वैल्यू ए के बराबर रख रहे थे ना, तो यहाँ पर आई डॉट आई क्रॉस आएगा ना, यहाँ पे आई क्रॉस आई का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा का मान क्या हुआ, 0 डिग्री, और 0 डिग्री में क्या होता है, ए बी साइन थीटा, साइन 0 का मान 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमें थीटा का मान पूछ रहा हो या फिर इसकी एक फॉर्मूला पूछ रहा हो, ए क्रॉस बी का क्या होता है वैल्यू, ए बी साइन थीटा होता है। अगर आई क्रॉस जे देख रहा हो तो उसका क्या हो जाएगा, तो ये आपको बेसिक सी चीज़ पता है कि आई जे दे रखा है तो उसकी वैल्यू के आएगी, आई क्रॉस जे दे रखा है के आएगी, जे क्रॉस के दे रखा है तो उसकी वैल्यू आई आएगी, और अगर उल्टा दे रखा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अपन इस दिशा में डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज इसी तरह से, है ना, तब तो क्या वैल्यू आगे वाले में चेंज हो जाएगी, आई क्रॉस जे इसमें के मिल जाएगा और के क्रॉस आई इसका जे मिल जाएगा। लेकिन उल्टा चले अपन, एंटी क्लॉकवाइज चले ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव में है। जैसे जैसे के क्रॉस आई दिया हो अपने क्वेश्चन में, के क्रॉस आई तो उसकी वैल्यू माइनस आई में मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, एंटी में चले तो अपन को माइनस में वैल्यू मिलेगी। अब अपन पढ़ते हैं कि हमें ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में दे रखी है, कुछ भी हो सकता है, ए एक्स की जगह 4i कैप 5j कैप 6k कैप कुछ भी दे रखा हो, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई रूप में लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्रॉस बी को प्रेजेंट करने का तरीका कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले अपन ये मैट्रिक बॉक्स बना लेंगे, आई जे के लिखेंगे, एक्स का कंपोनेंट वाई जेड जो पहला वाला दिया है, जो प्रथम दिया गया ना, पहला ए दिया गया, ए क्रॉस बी यहाँ पहला पूछा, उसी को ही इस लाइन में रखना है। अगर बी का दूसरा लास्ट में तो उसको बी को नीचे वाली रो में रखना है, ठीक है। और फिर क्या आपको इस तरह से आई का रखना है, फिर जे का, और फिर के वाली वैल्यू को इधर पुट करना है। के वाली वैल्यू आ गई इधर, और स्टार्टिंग में हाई जे के, याद रखना जे वाली वैल्यू के पहले माइनस का चिन्ह लगेगा, ये भी याद रखनी है। क्रॉस के अंदर आई का वैल्यू रखनी, आई में सोल्व करने का तरीका ये फॉर्मूले से होगा, दूसरा ये और तीसरा में वो तो है ही अपना, तीसरा जैसे भी होगा, ठीक है। माइनस कहाँ लगेगा, जे के अंदर, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। अब अपन सोल्व करने का तरीका देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में अपने को आई की वैल्यू फाइंड करनी है, आई वाला
पोर्शन को सॉल्व करना है। तो बाकी सब भूल जाओ, पहले इस लाइन को काट दो, इस लाइन को काट दो, ठीक है, कट गई। अब अपन क्या करते हैं कि इन दोनों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई और बी जेड, ए वाई बी जेड, इसमें से माइनस का चिन्ह लगाते हैं उसके बाद, और इन दोनों को क्रॉस में गुणा करते हैं। तो ए जेड और बी वाई, यही तो आ रहा है अपना, ठीक है। माइनस का चिन्ह अपना स्टैंडर्ड है ही। फिर जे आ गया। फिर हम क्या करते हैं, जे वाली रो को काट देते हैं, इसको काट देते हैं, और फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स बी जेड आया। फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो बी जेड ए जेड और बी एक्स आया, और इसको घटा देते हैं। सेम इसी प्रकार से के वाले में करते हैं कि ये ऊपर वाली रो है ना, अपन ये रो तो काट देते हैं, इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको भी काट देते हैं के वाली रो को। तो इन दोनों का ना, यहाँ वाली ये और यहाँ वाली ये, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करके निकाल देते हैं। वो आपको पता है, बस मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि याद हो कहीं ना कहीं आपके। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट, ओनली हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ओनली। ये चीज़ पता है आपको, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, केवल यूनिट नहीं होती, उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। ये चीज़ याद रखने वाली है ना। अपने ऑप्शन में दी गई यूनिट वेक्टर ओनली यूनिट रखता है, नहीं, उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। अपन डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन को दिया है कि आर है, जो भी वैल्यू दी गई है उसकी, के ए क्रॉस बी डॉट सी दे रखा है, तो आर विल बी स्केलर एंड आर विल बी जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, उसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो तब इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, स्केलर बन जाएगा अपने आप इसकी वैल्यू में, क्योंकि जीरो में क्या आएगा, स्केलर में वैल्यू मिलेगी ना अपने को अदिश रूप में। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, टो बराबर होता है आर क्रॉस एफ, ये अपन वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पर अपन यूज करते हैं कि टो सदिश है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, आर सदिश क्रॉस एफ, आर सदिश क्रॉस एफ सदिश। हम उल्टा नहीं कर सकते कि एफ सदिश क्रॉस आर सदिश, इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है, वो थोड़ी सी लास्ट में पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना कि टो सदिश बराबर आर सदिश क्रॉस एफ सदिश। अगर हम उल्टा कर देते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा अपने को, माइनस एफ सदिश क्रॉस आर सदिश, है ना, याद रखना ये चीज़। और लामी प्रमेय दे रखी है अपने को, तो वो पढ़ लेते हैं अपन थोड़ी बहुत। लामी प्रमेय क्या कहती है कि तीन एंगल बन रहे हैं अपने को, जो अपने लास्ट में देखे थे ना, वैसे ये बन रहा है। ये मान लो अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। अल्फ़ा के सामने वाला ए है, बीटा के सामने वाला बी है, और गामा के सामने वाला सी है, इनका नाम दे रखा है। ये इसमें लिख देते हैं सिंपल सी इक्वेशन, ए अपॉन साइन अल्फ़ा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा। तो इसको सोल्व कर लेंगे कि नहीं, इन तीन की वैल्यू अपने को दी होगी और इस ए की वैल्यू पूछ लेंगे, तो वही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सोल्व करने का तरीका आपको पता चल गया। ये मैंने बता दी, ये भी बता दिया, अपने पीछे पड़ चुकी है अपन। थीटा 120 डिग्री पर दोनों वैल्यू समान होती है, 60 डिग्री पर माइनस वाले की इक्वल होती है। त्रिभुज का एरिया निकालना होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ होता है कि त्रिभुज का एरिया निकालने को दे देते हैं, कि अपन को ए वेक्टर बी वेक्टर दे देते हैं, इनके दो भुजा दे देते हैं, और पूछ लेते हैं कि इसका एरिया निकाल के दिखाओ, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमने थोड़ी देर पहले सीखा, और वैसे आपको आता है, मैं मान के चल रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं इन चैप्टर्स का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज का हाफ ए क्रॉस बी है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो हमको मिल जाएगा त्रिभुज का एरिया, ठीक है। कि मैग्नीट्यूड क्या होता है कि नेगेटिव में वैल्यू नहीं आए, पॉजिटिव में वैल्यू मिले। आपने मान लो माइनस का 140 उत्तर आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड लगने के बाद 140 आएगा। ये तो नहीं है ना कि एरिया माइनस का 140 होता है, नहीं हो सकता, नेगेटिव में थोड़ी ना होगा उसका, इसीलिए अपन यहाँ पे ये लगाते हैं मोड। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर त्रिभुज का एरिया है ना, वो हाफ मोड ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ठीक है। हाँ, ए सदिश बी सदिश त्रिभुज की भुजाएं हैं। और समांतर चतुर्भुज में क्या हुआ, सिंपली इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, और उसकी जो वो मोड वैल्यू है वो ले लेंगे, पॉजिटिव में आंसर चाहिए अपने को, सीधी बात ये है। मान लो अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया हो, विकर्ण जो डायगोनल होते हैं ना, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाले, वो दिए गए हो अपन को, तो उससे क्या कैसे निकालेंगे, उसमें वो त्रिभुज वाला तरीका लगाएंगे। 1/2 मोड ऑफ D1 जो पहला डायगोनल है वो उसका क्रॉस D2 वो जो दूसरा डायगोनल है वो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको मोड़ लेंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। हाफ
D1 सदिश क्रॉस D2 सदिश, सेम हमने ये त्रिभुज वाले में किया, डिट्टो सेम है, ठीक है। अगर ये ए बी क्या है, समांतर भुजा दे रखी है ना समांतर चतुर्भुज की, तब काम आएगा A क्रॉस B। और ये 1/2 कब लग जाएगा, जब विकर्ण दिए गए डायगोनल दिए गए तब काम आएगा, याद रखने वाली चीज़ है। और ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट की अपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि A सदिश क्रॉस B सदिश है और उसकी वैल्यू -B सदिश क्रॉस A सदिश के बराबर होती है। तो ये चैप्टर अपना यही एंड होता है। तो नेक्स्ट अपन मिलेंगे 1D वाले चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।